जी वेलकम जी, वेलकम आसिफ साहब, मरहबा जी। जनाब की हाल है? ठीक हो? खैरियत है जनाब? असी तो अपने ऑफिस वेलकम करने हैं जी। आसिफ भाई हमारे जनाब हैं जी, हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं जनाब, और जनाब हमारे फर्स्ट कजन भी हैं। तो इनको हम अपने ऑफिस में वेलकम करते हैं। दुबई से आए हैं जनाब। और जनाब आसिफ साहब कैसी हैं आप? ठीक हैं? तो जनाब आप क्या कहेंगे, दुबई में आप दुबई से आए हैं तो कैसा आपको लगा इधर का? इधर का माहौल जी पाकिस्तान है, सबसे अपना मुल्क है जी। इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। इसमें हर किस्म का मौसम भी है। कोई अच्छा ऐसी कोई ऐसी सबसे बात बड़े अपने लोग जी। और अपने नहीं, कोई ऐसी बात शेयर करें जो आपको ना उधर बड़ी याद आती हो, कोई ऐसी बात जो आपको ना कहें कि जो पाकिस्तान में ये है उधर नहीं है, कोई एक बात। उधर भी प्रदेश में तो हर चीज़ की कमी महसूस होती है ना। जी जी। कौन सी कमी नहीं महसूस होती है? हर चीज़ की कमी महसूस होती है। माँ बाप से लेकर दोस्तों यारों से लेकर बहन भाई, हर चीज़ ही जो है ना कमी महसूस होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं बताऊं जी कि मैं खुद भी बाहर रहा हूँ, तो हम आते जाते रहते हैं बाहर। और ये बाहर जो है ना जी कि ऐसे जैसे बच्चे को स्कूल से छुट्टी होती है ना, तो ऐसे दिल करता है कि भाग के ना बंदा घर में पहुंच जाए, अपनों में जा चला जाए। और जो अपना पाकिस्तान है जी, इसका पानी भी बहुत नेमत है। और इसका जनाब पानी क्या, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ही हमारे लिए बड़ी नेमत है। और बहुत प्यारा मौसम है पाकिस्तान का। ये हमें इसलिए कदर है कि हम बाहर रहते हैं, हमें इसलिए कदर है पाकिस्तान की। तो जनाब आसिफ भट्ट साहब को हम अपने जो है ना जी दफ्तर की रवायत के मुताबिक जनाब आसिफ साहब को हम कुरान पाक गिफ्ट करेंगे जनाब। तो आसिफ साहब, और जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। तो आसिफ साहब जो ये कुरान पाक आप हम गिफ्ट करेंगे जी। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जी जो अल्लाह के यहाँ महफूज है, और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। और आप फरमाते हैं कि तुम में से वो बेहतर है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। सिलसिला तौहीद हमारा सिलसिला है जी। और हमारा कुरान पाक जो है तफ्ज़े कुरान हमारा ईमान है जी। हम कुरान पाक जो भी आता है हम उसको गिफ्ट करते हैं। यही वजह होती है कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। तो आज हमारी भी एक कोशिश है जी कि अल्लाह हम सब को कुरान पढ़ने की, समझने की तौफीक दे। क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इंसान, ऐ नबी जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कह दो मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, और तुम्हें भी चाहिए मुझ पर ईमान लाओ। तो ईमान तब भी लाएंगे जब हमें समझ से पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाह जी। आसिफ साहब और जनाब खैरियत है? ठीक है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बस जी, आपने सारा निचोड़ जो है कुरान पाक का बता दिया। बहरहाल वही बात तो पहले भी मैं करता, तो ये भी करता हूँ कि कुरान पाक को पढ़ना है तो तर्जमे के साथ पढ़ें। बेशक जी, बेशक। थोड़ा पढ़ें, एक लाइन पढ़ लें, दो लाइन पढ़ लें, इसको तर्जमे के साथ रोज डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें। तो जो है ना तर्जमे से पढ़ने का ये फ़ायदा है कि इसमें हम लोगों को ज़्यादा हम लोग कुरान के करीब हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि देखिए ना कि तर्जमे से पढ़ने से आप फरमाते हैं कि जब कुरान की एक आयत को समझ कर पढ़ोगे ना तो अल्लाह की राह में आपने जो है ना सुर्ख ऊँट सदका करने का सवाब मिलेगा। तो जनाब ये हमें समझ कर पढ़ना चाहिए। आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह, अगर हम हो जाएं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। यूजी न्यूज़, जावा जी, जेलम।